हेलो एवरीवन। आज के टाइम में अगर किसी से पूछा जाए कि ह्यूमन नीड्स क्या क्या है, तो एक होता था पहले के टाइम में रोटी, कपड़ा और मकान। बट अब उसमें एक और चीज़ एडिड है जो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कोई भी पर्सन रोटी, कपड़ा और मकान की तरह ही ज़्यादा टाइम तक रह नहीं सकता। डे टू डे हर चीज़, हर एप्लीकेशन के अंदर यू कैन सी कि देयर इज़ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व्ड। तो कोई भी एप्लीकेशन हो, आपका मोबाइल फ़ोन चार्जिंग से लेकर आपके घर में चलते एसी तक, हर चीज़ में यू कैन सी दैट देयर इज़ अ रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्रॉम बेसिक टू हाईएस्ट थिंग इन आवर लाइफ, everything is somehow connected with the electricity. So in this video we are going to learn about electricity only. अगर आप इस टॉपिक को और बढ़िया से समझना चाहते हैं, then you can follow लखवीर सिंह and मंजीत कोर्स 10th class physics book published by S. Chand Publishing. Now let's start with electricity chapter. So we have electricity. So electricity, as we know that in our home energy is transferred through electricity only. And ये जो एनर्जी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आ रही है, सो वो क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर यूज करते हैं। नाउ टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। एंड व्हाट इज द बेसिक थिंग जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए? सो दैट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास क्या होता है? कोई भी जो आपके पास मटेरियल होता है, सो दैट मटेरियल इज कंस्ट्रक्टेड by two types of charges. One is positive charge and one is negative charge. तो जो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली दिस वाज फाउंड। तो क्या हुआ कि कुछ रोड्स को कुछ कपड़ों पे अगर रब किया जाए तो उसके थ्रू आपको पता चलता है कि किसी पे पॉजिटिव या किसी पे नेगेटिव चार्ज आपका कलेक्ट हो जाता है। एंड बाय चेकिंग देयर प्रॉपर्टीज के there are two kinds of charges. This was experimentally verified, क्योंकि कुछ चार्जेस आपस में एक दूसरे को खींच रहे थे और कुछ चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। So finally it was concluded experimentally that there are two types of electric charges. One is positive charge and one is negative charge. And by convention, the charge acquired by glass rod when rubbed with a silk cloth is called पॉजिटिव चार्ज। जिस पर्सन ने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया, अगर वो इस पॉजिटिव को नेगेटिव चार्ज का नाम दे देता तो वो नेगेटिव चार्ज के नाम से ही फर्दर पूरी साइंस में इंट्रोड्यूस होता। लेकिन सो दिस इज बाय कन्वेंशन के दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, जो कि ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो जो ग्लास रोड के ऊपर आपका चार्ज आया, सो दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज। एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एबोनाइट रोड रब्ड विद अ वुलन क्लॉथ। तो जब एबोनाइट की बनी रोड को वुलन क्लॉथ से रब किया तो उस पे जो चार्ज आता है, सो दैट इज योर नेगेटिव चार्ज। तो जब इन दोनों रोड्स को आपस में एक दूसरे के पास रखा तो देखा कि ये दोनों रोड्स तो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रही। एंड सेकेंड थिंग, जब ये देखा क्योंकि एबोनाइट की रोड अगर एबोनाइट के पास रखते हैं तो वो रोड एक दूसरे से रिपेल हो रही है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बेस पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो जज किए गए। तो उनकी बेसिक ये प्रॉपर्टीज क्या रही? वन थिंग इज ऑपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो दिस इज प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटली दिस वाज वेरीफाइड। एंड सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। This was the basic phenomena that was discovered initially. Now, this was seen कि okay, अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको फर्दर हम किसी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे, बट बिफोर दैट वी शुड नो कि इनकी मेजरमेंट कैसे करनी है, कौन सा चार्ज कितना होता है। आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च, सो दिस वाज फाउंड and concluded that a charge can be measured in terms of coulomb. एंड एक्सपेरिमेंटली देन ये वेरीफाई किया गया कि जो आपका कोई भी मटेरियल है
उसमें आपके पास एक न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन आपका, जो इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है, दैट स्मॉलेस्ट चार्ज का जो आपका यूनिट है, सो दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। सो दिस वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। एंड देन हम इसमें देखते हैं कि जो आपके पास सैंपल प्रॉब्लम है, व्हाट इट सेज कि कूलम जो है वो हमारा ऐसा यूनिट है, एंड 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज है नेगेटिव टर्म्स में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है। सो लेट्स लुक एट कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आप 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यू कैन इजीली कैलकुलेट। सो जस्ट वी रेसिप्रोकेट इट, एंड क्योंकि 1 कूलम में हमें कहा हुआ है तो into 1, and in this way we get this final value which is 6.25 into 10⁻18. It's a huge number. So that huge number is required for even 1 coulomb charge. So overall coulomb is basically a very big quantity in terms of charge अगर हम कहें, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है that is very small. Now इफ वी टॉक अबाउट कि अब जो ये चार्ज है ये हमें इसके बारे में पता चला, अब ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो हमें फर्दर यूज करनी चाहिए, या ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो किसी तरह से हमें इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेशन तक पहुंचा सकें। सो यहाँ हमें पता होना चाहिए एक चीज के बारे में जो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। सो हमारी लाइफ में, हमारे आसपास वी कैन सी दैट देयर आर मैनी थिंग्स विच आर कंडक्टर्स विच आर इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स जो बहुत जल्दी एक तरफ की एनर्जी दूसरी जगह पर पहुंचा देते हैं, सो दे आर कंडक्टर्स। एंड इंसुलेटर्स एक जगह की एनर्जी दूसरी जगह तक नहीं पहुंचाते हैं, दे ब्लॉक इट, सो दे आर इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स का एग्जाम्पल अगर हम देखें कि एक आपके पास आपके पास एक फ्राइंग पैन है। अब फ्राइंग पैन में अगर कंसीडर कीजिए कि वो सिर्फ एक मेटल का बना हुआ है, सो इफ़ यू हीट इट एट वन प्लेस, तो दूसरा उसका हैंडल जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। एंड ऑन द सेकेंड थिंग इफ वी ऐड कि इंसुलेटर्स क्या है, तो हम क्या करते हैं कि आपके हाथ तक वो हीट ना पहुंचे, इसलिए उसे हम प्लास्टिक का या उसे हम वुड का बनाते हैं, क्योंकि वुड और प्लास्टिक दे आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स। सो कंडक्टर्स आर जो एक तरफ की एनर्जी दूसरी जगह तक बड़ी जल्दी पहुंचा सकते हैं। इंसुलेटर्स ऑन द अदर हैंड दे आर अपोजिट टू कंडक्टर्स, वो उसे नहीं पहुंचाते। हमें सर्दियों में बेसिकली चाहिए ऐसी स्वेटर्स जो अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड करें, ताकि हमारे जो अंदर की हीट है वो अंदर रहे और बाहर की ठंड अंदर एंटर ना कर पाए। सो वी नीड बेटर इंसुलेटर्स। एंड जब हमें एक जगह की एनर्जी दूसरी जगह तक पहुंचानी है, वी नीड कंडक्टर्स, ताकि उसके थ्रू हम एनर्जी को ट्रेवल करवा सकें एंड दूसरे एंड पर पहुंचा सकें। नाउ इफ वी dig deeper, we can see that there are some definitions. Those substances through which electricity can flow are called conductors. Fine. And similarly, if we talk about insulators, so insulators are the material through which these flow of electricity, so it's not that easy. We can see the definition here. Those substances through which electricity can't flow are called insulators. And we generally use these kind of plugs in which you find copper endings, because copper is a metal and a conductor, a very good conductor of electricity. These conductors usually have free electrons in them, which is the prime cause of their conductivity. तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे कैरी द चार्ज, तो वो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, एंड दैट बिकम्स द मेन रीजन कि जिस हिसाब से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। एट दिस पॉइंट वी हैव टू थिंग्स टू अंडरस्टैंड। वन, वी हैव दिस क्वांटिटी लाइक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड वन वी हैव दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज दैट हमने एक रॉड को, जैसे कि हमने ग्लास रॉड को सिल्क के ऊपर रब किया एंड उसके ऊपर कुछ चार्ज अपीयर हो गया।
यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट समटाइम्स अगर हम किसी कारपेट के ऊपर काफ़ी देर तक चलते हैं एंड देन जाकर किसी मेटल बॉडी को टच करते हैं तो अचानक से कई बार हमें शॉक लगता है। सो व्हाई दैट चार्ज वाज देयर ऑन योर बॉडी। तो ये जो रबिंग मटेरियल है कि जैसे कोई कारपेट है उसके ऊपर जब हमने हमारे जूतों के साथ चल रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि वन काइंड ऑफ चार्ज वो आपकी बॉडी पे इकट्ठा हो रहा था एंड व्हेन यू कनेक्ट टू सम मेटल और टच सम मेटल देन वो चार्ज अचानक से ट्रांसफर हो जाता है इन दैट मेटल। सो दैट चार्ज जो आपकी बॉडी पे इकट्ठा हुआ जा रहा है इन दिस प्रोसेस, सो दैट इज योर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एंड अगर हम वायर्स के थ्रू समहाउ इसे चैनलाइज करें कि फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हम करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसी चार्ज को लगातार फ्लो कराते रहें, सो दैट इज अवर करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट द इशू इज दैट वी नो अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी, पर इन चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे भेजा जाए। इन अ नटशेल अगर हम देखें तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी डेली नीड से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द बेसिक कंसेप्ट जो हमें इसके लिए समझना चाहिए। सो दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज बाय रबिंग सम रोड और सम मटेरियल विद अनदर मटेरियल। तो ये चार्जेस कई बार सेपरेट किए जा सकते हैं एंड एक्सपेरिमेंटली इट वाज वेरीफाइड and concluded that there are two charges, positive and negative charges. Also experimentally we found that same charges they repel each other and opposite charges they attract each other. After that we added the concept of conductor and insulators. In conductor electricity can easily flow, but in insulators electricity doesn't flow or it causes a high resistance to it. Now how to move this current? How to make these charge move from one end to another end? This we will cover in the next part of this video. अगर आप इस टॉपिक को और बढ़िया से समझना चाहते हैं then you can follow Lakhveer Singh and Manjeet Kaur's 10th class physics book published by S. Chand Publishing. Don't forget to like this video, share it with your friends and हमसे जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Take care, have a good day. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.